हेलो चिल्ड्रन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर, जहां पर आपको मिलता है सभी सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन आंसर के साथ में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे की वीडियो आसानी से एक ही जगह मिलती रहे, बार बार आपको खोजनी ना पड़े यूट्यूब पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर 5 के क्वेश्चन एंड आंसर, चेंजेज अराउंड अस फिजिकल एंड केमिकल के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस इनहेंस अवर लर्निंग। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है आपकी बुक में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फिजिकल चेंज। तो जैसे कि आपने पढ़ा है, आप इसका आंसर देने के लिए बिल्कुल एबल हैं कि कौन कौन सी जो स्टेटमेंट दी गई है, कौन कौन सी इनमें से फिजिकल चेंज की स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट क्या है, द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस मे और मे नॉट चेंज। तो ये बिल्कुल सही है, फिजिकल स्टेट, ये फिजिकल चेंज का कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि उसमें सब्सटेंस की जो स्टेट होती है वो चेंज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। सेकंड क्या है, ए सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज फॉर्म। गलत। इसमें डिफरेंट जब फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है तो उसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज का प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है, ये केमिकल चेंज का एग्जाम वो है कैरेक्टरिस्टिक। नाउ थर्ड वन इज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। ये बिल्कुल सही है, फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। फोर्थ वन इज द सब्सटेंस अंडरगोज ए केमिकल रिएक्शन। ये भी गलत है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज में होती है, फिजिकल चेंज में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। तो आपकी स्टेटमेंट 1 और 3 सही है इसमें। क्वेश्चन आंसर में आपको लाइन बाय लाइन समझाने का मेरा मेन पर्पज ये है कि आपको चैप्टर भी एक बार फिर से रिवाइज हो जाए, जो आपने पूरा पढ़ा है। तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन ये लिखने के लिए नहीं है, बट आपकी जानकारी के लिए कि इन ए फिजिकल चेंज ओनली द फॉर्म और स्टेट ऑफ द सब्सटेंस मे चेंज। तो फिजिकल चेंज में क्या होता है, या तो उसकी स्टेट सब्सटेंस की चेंज हो भी सकती है, नहीं भी, बट इट्स केमिकल कंपोजिशन रिमेन द सेम। लेकिन इसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो सेम ही रहता है, अगर उसकी स्टेट या फॉर्म चेंज हो भी गई तो भी। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म इन ए फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। तो इसी आधार पर हमने इसका पूरे का आंसर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस कैन बी रिवर्स एंड विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड। तो नीचे कुछ चेंजेस दी गई हैं जिनको आपको बताना है कि रिवर्स है या रिवर्सेबल है या अनरिवर्सेबल है। इफ़ यू आर नॉट श्योर यू मे राइट दैट डाउन। तो अगर किसी को लेके आप श्योर नहीं है तो आपको नीचे लिखना है, और वाई आर यू नॉट श्योर अबाउट दीज, और उसका क्या रीज़न है कि आप श्योर नहीं है, उसका रीज़न भी आपको देना है। तो सबसे पहला आ गया आपका, स्टिचिंग क्लॉथ टू ए शर्ट कैन नॉट बी रिवर्स। क्यों? वंस क्लॉथ इज, रीजन है इसका, वंस क्लॉथ इज कट एंड स्टिच। जब एक बार कपड़ा काट लिया और आपने सील दिया, वी कैन नॉट गेट द ओरिजिनल पीस ऑफ क्लॉथ बैक। हम फिर से जो कपड़े का ओरिजिनल पीस था कंप्लीट, उसको वापस नहीं ले पा सकते। सेकेंड वन, ट्विस्टिंग ऑफ स्ट्रेट स्ट्रिंग। कोई आपको स्ट्रिंग दी गई सीधी, उसको आपने ट्विस्ट कर दिया, घुमा दिया, कैन बी रिवर्स। इसको आप बिल्कुल सीधा कर सकते हैं। रीजन है द स्ट्रिंग कैन बी स्ट्रेटन अगेन। आप दोबारा से स्ट्रिंग को सीधा कर सकते हैं। थर्ड वन इज मेकिंग इडलीज फ्रॉम ए बैटर। देखिए, बैटर से जो इडली बना दी आपने, अब उसके बारे में, कैन नॉट बी रिवर्स। आप वापस इडली से बैटर नहीं बना सकते हैं। रीजन, इडली कैन नॉट बी चेंज बैक टू द बैटर। नव डिजोल्विंग शुगर इन वाटर। आपने पानी में चीनी को घोल दिया, तो कैन बी रिवर्स। इसको आप रिवर्स वापस कर सकते हैं। आप उसको पानी को गर्म करिए, एवेपोरेशन के बाद पानी खत्म हो जाएगा और उसमें शुगर बाकी रह जाएगी। रीजन है इसका, शुगर कैन बी रिकवर्ड बाई एवेपोरेशन ऑफ वाटर। तो जैसे ही आप पानी को गर्म करेंगे, पानी सारा उसका उड़ के ख़त्म हो जाएगा और आपकी उसमें शुगर बची रह जाएगी। तो चलिए आगे करते हैं इसका 5th नंबर, ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम ए वेल
कैन बी रिवर्स, आपने कुएं से पानी भरा है उसको वापस डाल सकते हो उसमें, आप पोर बैक। तो सेम वाटर कैन बी पोर्ड बैक इनटू द वेल। नाउ रिपनिंग ऑफ फ्रूट, अगर कोई फल आपका पक गया है, कैन नॉट बी रिवर्स। अब पकने के बाद में उसको दोबारा कच्चा थोड़ी कर सकते हैं, रो थोड़ी बना सकते हैं। वंस रिपेन, अगर कोई फ्रूट एक बार पक गया, ये फ्रूट कैन नॉट रिटर्न टू रो फॉर्म। रो मतलब कच्ची फॉर्म में, जो उसकी पकने से पहले की अवस्था थी उसमें वो वापस नहीं आ सकता है। बॉइलिंग वाटर इन एन ओपन पैन, अगर आपने किसी ओपन पैन में वाटर को बॉयल किया तो कैन बी रिवर्स, इसको आप वापस कर सकते हो। कैसे? कि वाटर वेपर कैन बी कूल्ड एंड कंडेंस बैक इनटू वाटर। तो आपने बॉयल किया है पानी को पैन में, वो सारा भाप बन के उड़ा, उसको वापस से आप कंडेंस करके ठंडा करोगे तो फिर से वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ रोलिंग अप ए मैट कैन बी रिवर्स, आपके घर में मैट है, आप उसको फोल्ड कर रहे हो, रोल करके रखते हैं जनरली सभी मैट को, तो उसको आप, वो तो रिवर्सिबल है ही, सिंपल। द मैट कैन बी अनरोल्ड, उसको वापस अनरोल कर दो। ग्राइंडिंग व्हीट ग्रेन टू फ्लोर, अब जो किसी गेहूं के दाने हैं, व्हीट के ग्रेन्स हैं, उनको आपने ग्राइंड कर दिया फ्लोर में, उसका आटा बना दिया, तो ये कैन नॉट बी रिवर्स, आप आटे से दोबारा से ग्रेन नहीं बना सकते। फॉर्मिंग ऑफ सोयल फ्रॉम रॉक्स कैन नॉट बी रिवर्स, आपने रॉक से सोयल बनाई है, तो रीजन इट इज़ वेरी स्लो नेचुरल प्रोसेस एंड कैन नॉट बी अनडन। तो वापस से अगर आपको सोयल से रॉक बनाना है तो ये क्या है कि बहुत ही स्लो और नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। तो जिसको आप नहीं वापस बैक नहीं कर सकते, खुद से नहीं कर सकते, हो जाएगा बट स्लो है, धीरे धीरे टाइम लगेगा, वो नेचर खुद करेगी, आप नहीं कर सकते उसको, तो इसलिए लिखा है इसमें कैन नॉट बी रिवर्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, तो अब आपको बताना है जो नीचे स्टेटमेंट दी गई है वो ट्रू है या फॉल्स है। इन केस ए स्टेटमेंट इज फॉल्स राइट द करेक्ट स्टेटमेंट, और अगर कोई स्टेटमेंट इनमें से फॉल्स है तो उसकी जगह पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट लिखनी है। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज नेसेसरी फॉर बर्निंग ए कैंडल, तो मोम का पिघलना कैंडल के जलने के लिए जरूरी है, यस, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। चलो इसमें इसके लिए भी रीजन दे देते हैं। रीजन है वैक्स फर्स्ट मेल्ट एंड देन वेपराइज टू बर्न विद ए फ्लेम, तो वैक्स मोम क्या होता है, पहले पिघलता है, पिघलने के बाद में उसकी वेपर के साथ में फिर फ्लेम के साथ वो जलता है। अब सेकंड वन पढ़ते हैं। कलेक्टिंग वाटर वेपर बाय कंडेंसिंग इन्वॉल्व ए केमिकल चेंज, आपको पता है ये फॉल्स है, ठीक है। ये फॉल्स क्यों है? क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी, कलेक्टिंग वाटर वेपर बाय कंडेंसिंग इन्वॉल्व ए फिजिकल चेंज नॉट ए केमिकल चेंज, क्योंकि जो पानी जहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है आप उसको वाटर वेपर से कंडेंस करके दोबारा से उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं पानी में, तो वो फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है। दोनों कंडीशन में वो पानी ही रहेगा, चाहे वो वेपर की फॉर्म में हो, चाहे वो गैस की फॉर्म में हो एज ए वेपर, या फिर लिक्विड की फॉर्म में हो एज ए वाटर, प्रॉपर्टीज उसकी सेम रहेंगी। तो ये फिजिकल चेंज है, ना कि केमिकल चेंज। थर्ड वन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लीव्स इनटू कंपोस्ट इज ए केमिकल चेंज, ये बिल्कुल सही है, एकदम ट्रू। जब आप कोई पत्तियां हैं, पत्तियों को आपने गलने सड़ने के लिए छोड़ दिया जिससे कि आप कंपोस्ट बनाते हैं, बायो कंपोस्ट भी उसको बोलते हैं, तो वो क्या है, केमिकल चेंज है। तो लीव गेट डिकम्पोज इनटू न्यू सब्सटेंस कंपोस्ट विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, अब जो लीव से गल सड़ के नया नया सब्सटेंस बना है जिसको हम कंपोस्ट खाद कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, उसकी टोटली सारी प्रॉपर्टीज पत्तियों से डिफरेंट है। चलिए नेक्स्ट वन पढ़ते हैं। मिक्सिंग बेकिंग सोडा विद लेमन जूस इज ए केमिकल चेंज, अब आपने बेकिंग सोडा को लेमन जूस के साथ मिलाया है तो ये केमिकल चेंज है, बिल्कुल, ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। इसके पीछे रीजन क्या है कि जब हम मिक्स करते हैं बेकिंग सोडा और लेमन जूस को तो बबल प्रोड्यूस होते हैं, वे किसके होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के, जैसे कि आपने बुक में पढ़ा भी है। विच इज ए केमिकल रिएक्शन, ये एक्टिविटी आपकी बुक में है जिसमें आपने देख रखा है कि आप उसमें बेकिंग सोडा और लेमन जूस को मिक्स करके क्या करते हो, बबल प्रोड्यूस करते हो जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के होते हैं।
तो ये केमिकल रिएक्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो जो नीचे स्टेटमेंट दी गई है इनमें आपको ब्लैंक्स को भरना है। फर्स्ट क्या है, नलिनी ऑब्जर्व दैट द हैंडल ऑफ हर साइकिल हैज़ गोट ब्राउन डिपॉजिट्स। तो नलिनी की जो साइकिल है उसके हैंडल पे ब्राउन डिपॉजिट जम गया है। द ब्राउन डिपॉजिट आर ड्यू टू, किसके कारण होता है ब्राउन डिपॉजिट, आपने पढ़ा है रस्टिंग के कारण होता है। एंड दिस इज ए केमिकल चेंज। कौन सी चेंज होती है, केमिकल चेंज होती है। कैन नॉट बी रिवर्ट बैक। नेक्स्ट स्टेटमेंट में चलते हैं। फोल्डिंग ए हैंकरचीफ इज ए, अब हैंकरचीफ को आपने फोल्ड किया, आप अनफोल्ड भी कर सकते हैं। तो ये कौन सी चेंज हुई, फिजिकल चेंज हुई। एंड कैन बी रिवर्स, फिजिकल चेंज है तो रिवर्स उसको आप कर पा रहे हैं। जरूरी नहीं सारी फिजिकल चेंज रिवर्स नहीं होती हैं, बट कुछ हो जाती हैं। यहाँ पे ये रिवर्सेबल है। ए केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन विद इवोल्यूशन ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबस्चन। क्या कहते हैं उसको, जब एक केमिकल प्रोसेस में कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ में मिक्स होके या जल के और क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, तो उस प्रोसेस को कंबस्चन कहते हैं। एंड दिस इज ए, कंबस्चन क्या है आपने पढ़ा है बुक में, केमिकल चेंज है। नाउ नेक्स्ट, मैग्नीशियम व्हेन बर्न्ड इन एयर प्रोड्यूस ए सब्सटेंस कॉल्ड, आपने पढ़ा कि जब मैग्नीशियम को एयर में जलाते हैं तो नया सब्सटेंस क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। वही मैंने यहाँ लिखा है। द सब्सटेंस फॉर्म्ड इज, तो आपने पढ़ा अपनी बुक में कि जब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है उसका जो मेटल, मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है, और मेटल के जो ऑक्साइड बनते हैं वो उनकी नेचर क्या होती है, ये आपने पढ़ी है अच्छे से कि उनकी नेचर बेसिक होती है। तो सब्सटेंस फॉर्म इज बेसिक इन नेचर। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इज ए केमिकल चेंज, क्योंकि इट कैन नॉट बी रिवर्ट बैक। अब जो पहले मैग्नीशियम था उसकी प्रॉपर्टीज अलग है, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट है उससे, तो इसलिए केमिकल चेंज हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आर द चेंजेज ऑफ वाटर टू आइस एंड वाटर टू स्टीम फिजिकल और केमिकल, एक्सप्लेन। देखिए आपने पानी से बर्फ बनाया या पानी से स्टीम भाप बनाई, तो इसको बताना है आपको फिजिकल है केमिकल है। आपके लिए बहुत ही आसान है बताना कि ये कौन सी चेंज है, क्योंकि ये आपने बहुत बार पढ़ी है। ऑब्वियसली इट इज़ फिजिकल चेंज, तो उसको चलो लिख लेते हैं। जैसे आपको आंसर में लिखोगे, द चेंजेज ऑफ वाटर टू आइस एंड वाटर टू स्टीम आर फिजिकल चेंजेज। रीजन क्या है इसके पीछे, ओनली द स्टेट, केवल स्टेट ही तो चेंज हो रही है वाटर की, स्टेट ऑफ वाटर चेंजेज। लिक्विड से पहले किस में बन जा रहा है, आइस बन रहा है तो सॉलिड में, और दोबारा लिक्विड से गैस में जब स्टीम बन रहा है तो। बट इट्स केमिकल कंपोजिशन दैट इज H2O, ये उसका केमिकल कंपोजिशन है, रिमेन्स द सेम, और नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, इससे कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, तो इसलिए फिजिकल चेंज है। चलिए क्वेश्चन 6 करते हैं। इज कर्लिंग ऑफ मिल्क इज ए फिजिकल और केमिकल चेंज, जस्टिफाई योर स्टेटमेंट। तो देखिए सीधी सी बात है, कर्लिंग ऑफ मिल्क क्या है, केमिकल चेंज है, क्योंकि उसके दोनों के केमिकल फॉर्मूले अलग होते हैं। तो चलिए उसको, कर्लिंग ऑफ मिल्क इज ए केमिकल चेंज, रीजन क्या है, ए न्यू सब्सटेंस दैट इज कर्ड विद डिफरेंट टेस्ट एंड प्रॉपर्टीज इज फॉर्म्ड फ्रॉम मिल्क। तो दूध से क्या है, अब पहले वो दूध था, मिल्क था, उसका केमिकल फॉर्मूला कुछ और था। अभी नया सब्सटेंस जो बना वो बन गया कर्ड, उसका केमिकल फॉर्मूला टोटली डिफरेंट होता है, उसका टेस्ट भी अलग होता है, उसका प्रॉपर्टीज भी अलग होती हैं उसकी। द प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स, आप मिल्क से कर्ड बना सकते हैं, कर्ड से वापस मिल्क आप नहीं बना सकते हैं, तो ये क्या है, केमिकल चेंज है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 पे। नेचुरल फैक्टर्स सच एज विंड, रेन एटसेट्रा हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सोयल फ्रॉम रॉक्स। देखिए जितने भी ये नेचुरल फैक्टर हैं, जैसे कि हवा का चलना, बारिश का होना, इस तरह के नदियाँ बहना, तो ये क्या करते हैं, सोयल की फॉर्मेशन, सोयल को फॉर्मेशन करने में रॉक से, क्योंकि पहाड़ है, पहाड़ों से मिट्टी कट के इन सब के द्वारा, हवा के द्वारा, बारिश के द्वारा कट के नीचे आती है, तो सोयल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इन दिस चेंज फिजिकल और केमिकल, इज दिस चेंज फिजिकल और केमिकल एंड वाई। तो वो पूछ रहा है कि ये चेंज क्या है, फिजिकल है या केमिकल है, और ऐसा क्यों है। ठीक है,
तो ये टोटली फिजिकल चेंज है, क्योंकि तब भी जो वो सोयल आई है रॉक में से, सोयल की फॉर्मेशन हो रही है, जो सैंड आया है, क्ले आई है, वो रॉक में भी सैंड और क्ले ही थी, और अभी फॉर्मेशन ऑफ सोयल में भी सैंड और क्ले ही है। तो इसलिए सबसे पहले हमने जान लिया कि ये जो चेंज है वो फिजिकल चेंज है। अब इसका हम रीजन देते हैं कि फिजिकल चेंज ही क्यों है। तो रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस बाय फिजिकल प्रोसेस लाइक विंड, रेन, हीट एंड प्रेशर। तो जो पहाड़ होते हैं, रॉक चट्टान होती हैं, चट्टान की बात हो रही है, रॉक की चट्टानें होती है, वो बारीक बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, ठीक है, जिसमें कि फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व है, जैसे कि हवा उसको तोड़ती है, बारिश, गर्मी से, हीट से या प्रेशर से। द कंपोजिशन ऑफ द रॉक डज नॉट चेंज, ओनली इट्स साइज एंड शेप चेंजेज। तो रॉक का जो कंपोजिशन रहता है उस समय में वही सेम कंपोजिशन में सॉयल फॉर्मेशन होती है। तो इसमें उसका केवल क्या चेंज हो रहा है, उसका साइज चेंज हो रहा है और शेप चेंज हो रहा है, तो इसलिए ये फिजिकल चेंज है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। रीड द फॉलोइंग स्टोरी टाइटल इको फ्रेंडली पृथ्वी एंड टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो देखिए, जो आपको नीचे स्टोरी दी गई है उसका टाइटल इको फ्रेंडली पृथ्वी है, इसको आप पढ़िए और जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है उस पर आप टिक करिए। प्रोवाइड ए सुटेबल टाइटल ऑफ योर चॉइस फॉर द स्टोरी, और आप अपनी चॉइस से कोई एक अच्छा टाइटल इसको दे सकते हैं। तो इसका आंसर रहेगा, ये तो आपको दे ही रखा है पूरा, आपको फिजिकल और केमिकल चेंज इसमें बताना है। तो पृथ्वी इज प्रिपेयरिंग ए मील इन द किचन, ही चॉप्स वेजिटेबल, पील्स पोटैटो एंड कट फ्रूट्स। तो ये कौन सा चेंज हो गया आपको बताना है, ये फिजिकल चेंज हुआ, क्योंकि उसने वेजिटेबल्स को काटा है, छीला है और फ्रूट को कट किया है। नव ही कलेक्ट द सीड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पील इनटू ए क्ले पोट्स। अब उसने इन सबको एक क्ले पोट में ले लिया जिसमें सीड है, फ्रूट है, वेजिटेबल पील्स हैं। तो ये भी क्या हुआ, आपका फिजिकल चेंज हुआ। द फ्रूट्स, वेजिटेबल पील्स, छिले हुए वेजिटेबल एंड अदर materials begin to decompose due to the action of bacteria and fungi forming compost। अब क्या किया कि जो ये फ्रूट थे, वेजिटेबल के छिलके थे, ठीक है, या फिर उसमें कोई और मटेरियल थे पड़े हुए, तो ये क्या होना शुरू हुए, ये डिकम्पोज हो गए। किसके कारण डिकम्पोज हुए, बैक्टीरिया और फंजाई के कारण, ठीक है। तो इन्होंने क्या बनाया, फिर कंपोस्ट बना दिया। तो जैसे कि आपने पढ़ा था, अब दूसरा आइटम फॉर्म हो गया जिसका केमिकल फॉर्मूला टोटली डिफरेंट है, तो ये क्या हो गई, ये केमिकल चेंज हो गई, ठीक है। ही डिसाइड टू प्लांट सीड्स इन द कंपोस्ट एंड वाटर देम रेगुलरली। अब उसने क्या डिसाइड किया कि वो इस कंपोस्ट में सीड, ये किसी प्लांट के सीड डालेगा और उसको रोज पानी देगा। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, ही नोटिस दैट द सीड बिगिन टू जर्मिनेट एंड ए स्मॉल प्लांट स्टार्ट टू ग्रो। अब कुछ दिन बाद जब उसने इतना काम किया है, सीड डाला है कंपोस्ट में, तो जो सीधी जाहिर सी बात है कि उसमें अंकुर फूटेगा, जर्मिनेट हो जाएगा ना, वो अंकुरित हो जाएगा और छोटा प्लांट उसके निकल के आएगा बाहर, इवेंचुअली ब्लूमिंग इनटू कलरफुल फ्लावर्स। तो धीरे धीरे जो बाद में कलरफुल फ्लावर्स को में कन्वर्ट होता है, या ये कलरफुल फ्लावर्स उस पेड़ पे आते हैं। तो ये कैसी हो गई, ये केमिकल चेंज हो गई, क्योंकि सीड्स कुछ और था, अभी जो प्लांट और फ्लावर है उनका केमिकल फॉर्मूला टोटली कुछ और है। अब इसके लिए सुटेबल टाइटल, तो पहले में तो पृथ्वीज इको फ्रेंडली एफर्ट्स भी आप बोल सकते हो, क्योंकि उसने सब कुछ ये इको फ्रेंडली मैनर में किया है। या फिर आप बोल सकते हो फ्रॉम वेस्ट टू फ्लावर्स, तो जो वेस्ट बचा था उसका किचन का, उससे ही उसने क्या, फ्लावर को उगाया। तो बाकी अगर आपको कुछ और अच्छा लगता है तो यू कैन राइट दैट ऑल्सो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम चेंजेज आर गिवन हियर। कुछ चेंज नीचे दी गई हैं। राइट फिजिकल चेंजेज इन द एरिया मार्क ए एंड केमिकल चेंजेज इन द मार्क बी। एंटर द चेंजेज विच आर बोथ फिजिकल एंड केमिकल इन मार्क सी। तो देखिए, आपको यहाँ पे 3 चीज़ें दी गई हैं। ये ए है, ठीक है,
ये टेबल आपकी बी है और ये सी है। अब इसमें आपको चेंजेज लिखनी है, ये फिजिकल चेंजेज हो गई, ये केमिकल, ये जो दोनों है। तो आपको नीचे पूरे का पूरा दी गई है चीज़ें। जैसे फर्स्ट है प्रोसेस ऑफ बर्निंग ए कैंडल, तो ये क्या है, बोथ है, फिजिकल और केमिकल दोनों तरह का चेंज है, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें आपने पढ़ा है कि दोनों रिएक्शन होती हैं इसमें। नेक्स्ट चलते हैं टीयरिंग ऑफ ए पेपर। आपने पेपर को टीयर किया, फाड़ दिया, तो ये क्या रहा, तो अल्टीमेटली पेपर ही वो, उसका शेप और साइज चेंज हो गया, तो ये फिजिकल चेंज है। नाउ नेक्स्ट वन इज रस्टिंग। रस्टिंग आपने पढ़ी है, केमिकल चेंज होती है, क्योंकि इसमें टोटल दूसरा सब्सटेंस बन जाता है। अब थर्ड वन इज कर्लिंग ऑफ मिल्क। तो कर्लिंग ऑफ मिल्क क्या होता है, आपने अभी अभी पढ़ा है क्वेश्चन में, ये केमिकल चेंज होती है। मेल्टिंग ऑफ आइस, केवल क्या हो रहा है, आपकी स्टेट चेंज हो रही है, तो ये भी फिजिकल चेंज है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट पके हैं तो केमिकल चेंज है। नाउ नेक्स्ट वन मेल्टिंग ऑफ आइस तो हो गया। फोल्डिंग ऑफ क्लोथ्स, तो क्लोथ को आपने फोल्ड किया, वापस अनफोल्ड कर लो, ये केमिकल चेंजर है, तो क्लोथ ही वो। नाउ नेक्स्ट वन इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बन के क्या बना था, उधर मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ था, जो कि टोटली डिफरेंट सब्सटेंस है। नाउ नेक्स्ट वन मिक्सिंग बेकिंग सोडा विद विनेगर। तो जब विनेगर में आप बेकिंग सोडे को मिलाओगे तो एक नया सब्सटेंस बन के फॉर्म होगा, जो कि केमिकल चेंज है। तो चलिए अब अपने इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द एक्सपेरिमेंट इन फिगर। जो आपके में फिगर दिए गए हैं, बुक में देख लीजिए आप, ए से डी तक, वर परफॉर्म्ड इन विच केसेस डिड लाइम वाटर टर्न मिल्की एंड वाई। तो इन दोनों में आपको बताना है, इन चारों में से, कि किस किस केस में जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाएगा, और मिल्की हो जाएगा तो क्यों हो जाएगा। तो इसके लिए आपको मैं की आइडिया दे देता हूँ कि लाइम वाटर आपने पढ़ा भी है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस एंड बबल थ्रू इट। देखिए लाइम वाटर में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू करेगी, पास करेगी, जैसा कि आपने बुक में चैप्टर में एक्टिविटी में किया भी है, तो उसको कैसा कर देगी, मिल्की कलर में कन्वर्ट कर देगी, जिससे क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि वाइट कलर का होता है, सोल्ट उसमें नीचे पूरा जम जाएगा। उसी की रिएक्शन यहाँ नीचे दिखाई गई है कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CaO, इसका लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है CaOH2, और उससे क्या बनेगा, CaCO3 बनेगा आपका, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, और पानी बनेगा H2O, जल। ठीक है, तो अब केस पढ़ते हैं तीनों चारों। पहले में इन्होंने क्या मिक्स किया, विनेगर और बेकिंग सोडा मिक्स किया। अब इसमें लिखा है हमने कि डज लाइम वाटर टर्न मिल्की, यस। तो चलिए क्यों, रीजन, एसिड और बाइकार्बोनेट दोनों मिले हैं। बेकिंग सोडा क्या बाइकार्बोनेट होता है, तो दोनों ने मिलके क्या बनाया, CO2 गैस रिलीज करते हैं, इसके फॉर्मूले में CO2 गैस रिलीज होती है। तो इसलिए जब CO2 गैस रिलीज होगी तो उसका टर्न कैसा हो जाएगा, कलर कैसा हो जाएगा लाइम वाटर का, मिल्की, एज पर दिस रिएक्शन, CaCO3 बनेगा उसमें। अब नेक्स्ट पे आते हैं, लेमन जूस विद विनेगर। लेमन जूस और विनेगर को मिक्स करेंगे, इसमें लाइम वाटर मिल्की नहीं होगा, क्योंकि बोथ आर एसिड्स, लेमन जूस भी एसिड है, विनेगर भी एसिड ही है। तो मिक्सिंग एसिड डज नॉट प्रोड्यूस CO2। आप दो एसिड को एक साथ मिक्स करोगे तो CO2 गैस प्रोड्यूस नहीं होगी। यहाँ पे बेकिंग सोडा बेस है, तो विनेगर प्लस कॉमन सॉल्ट, आप विनेगर और कॉमन सॉल्ट को मिक्स कर रहे हो, तो इससे भी आपकी CO2 गैस प्रोड्यूस नहीं होगी। नो CO2 प्रोड्यूस, नो रिएक्शन दैट गिव्स CO2। रिएक्शन होगी, बट ऐसी रिएक्शन, उस रिएक्शन में कहीं भी CO2 प्रोड्यूस नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो लेमन जूस और बेकिंग सोडा, अब लेमन जूस को और बेकिंग सोडा को मिलाओगे, लेमन जूस, ये फिर वही आ गया, ये क्या है, एसिड है, और ये बेस है, यस, इसमें भी प्रोड्यूस होगी। तो एसिड प्लस बाइकार्बोनेट, CO2 गैस इज रिलीज्ड। अब नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन दी है हमने कि CO2 बबल्स इनटू लाइम वाटर फॉर्म इनसोल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, दैट इज मेकिंग इट टर्न मिल्की।
तो जब हम लाइम वाटर में CO2 बबल, CO2 गैस फ्लो करती है तो उससे क्या बन जाता है, उसमें इनसोलूबल, जो कि पानी में घुले नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट। इसलिए उसमें पानी, उसको पानी, पानी कहाँ से आया, वो इसने पानी इसमें से अलग कर दिया, यही H2O है जल। ठीक है, तो उसके कलर को मिल्की कर देती है। नो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू।